हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं अब तक 2023-24 में, चाहे भारत सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य सरकार के द्वारा हो, या किसी अन्य संस्थान के द्वारा जो भी ऑपरेशंस चलाए गए हों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में इस ऑपरेशनों की संख्या 35 के आसपास है या 40 भी हो सकता है, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 नंबर हर एग्ज़ाम में ऑपरेशन से रिलेटेड सवाल आता ही आता है, जो कि करंट अफेयर का एक तरह से सवाल है, काम करेगा। ठीक है। और 2023-24 में जितने भी ऑपरेशन इन 1 से 1.5 सालों में जितने जो भी ऑपरेशन चलाए गए हैं उस सभी पर हम लोग नज़र दौड़ाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, कम से कम 2 से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। आप इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है आपको विभिन्न ऑपरेशन के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग के बारे में हम लोग देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा बढ़ाने में सभी हितधारकों को शामिल करना। तटरक्षक बल द्वारा शामिल पूछा जा सकता है ऑपरेशन सजग किसके द्वारा शुरू किया गया, तो पहले तो सवाल आ जाता है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और क्यों शुरू किया गया, तो सुरक्षा बढ़ाने हेतु, मैंने सभी तटीय सुरक्षा बढ़ाने हेतु इसको शुरू किया गया ऑपरेशन सजग। दूसरा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों यानी सेना और पुलिस द्वारा जम्मू और कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए। जम्मू और कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन त्रिनेत्र। इससे पहले भी हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है। अब है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा है चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा। म्यांमार में जो चक्रवात आया था, मोचा जिसका नाम था, उसको उसके म्यांमार के लोगों को सहायता के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। इसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम लोग करीब 35-40 ऑपरेशन देखेंगे, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप एक इस वीडियो को देख के जाइए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है ऑपरेशन ध्वस्त। एनआईए के द्वारा चलाया गया संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करना इसका लक्ष्य था। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया, एनआईए के द्वारा। ऑपरेशन कावेरी नाम है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत क्यों की गई, तो सूडान में जो युद्ध हो रहा था उसमें फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। ठीक है। चलिए, ऑपरेशन मर्यादा है उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा। क्यों, तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया। जितने भी तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल, उसको स्वच्छ बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया। भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल द्वारा यानी बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया। क्यों, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन ऑक्टोपस देश में हिंसा फैलाने और आतंकवाद को वित्त पोषित करने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी के द्वारा छापेमारी किया गया। इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो एनआईए ने कार्रवाई किया था किस ऑपरेशन के जरिए कार्रवाई किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। चलिए, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। जो भी मवेशियों की तस्करी में जो शामिल व्यक्ति हैं उन पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्यों शुरू किया गया है, तो इसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके जरिए 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों वालों से मिलाया गया। ठीक है। अल अक्सा हमला हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने अभियान का नाम रखा है। जो अभी युद्ध हो रहा है, हमास ने इजराइल के खिलाफ जो कार्रवाई किया था उस कार्रवाई को उन्होंने नाम रखा था अल अक्सा हमला। ठीक है। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत का ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, केरल सरकार द्वारा ही चलाया गया। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए किया गया था ऑपरेशन। भारत सरकार इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें जो इजराइल में फंसे हुए नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनको लाने के लिए ऑपरेशन अजय का शुरुआत किया गया।
ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई के लिए इजराइल का कोड नाम। मतलब हमास ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया, हम लोग ने ऊपर देखा। और हमास के खिलाफ इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए ऑपरेशन चक्र 2, इसके अंतर्गत साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए सीबीआई द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए। मतलब ये ऑपरेशन चक्र शुरू किया गया सीबीआई द्वारा। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए। मतलब ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया किसके लिए, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान के लिए भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ नाम है, सीबीआई ड्रग ने नेटवर्क को खत्म करेगी। मतलब सीबीआई के द्वारा भी शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, तो ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघ चक्र, सीबीआई उन लोगों को पता लगाएगी जो बाल पोर्नोग्राफी प्रसारित कर रहे हैं। मतलब ऑपरेशन मेघ चक्र के जरिए ये शुरू किया गया, मतलब सीबीआई के द्वारा। और क्यों शुरू किया गया, मतलब उन लोगों को पता लगाने के लिए शुरू किया गया जो बाल पोर्नोग्राफी प्रसारित करते हैं। मतलब चाइल्ड मतलब जो छोटे छोटे बच्चों को या कम उम्र के बच्चियों या बच्चों का जो पॉर्न वीडियो रहता है उसको इधर उधर सेंड करने में जो शामिल रहते हैं उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र का इस्तेमाल करेगी सीबीआई। ठीक है, ऑपरेशन नार्कोस एक है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से। ठीक है, मतलब ये आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन नार्कोस। चलिए कुछ और ऑपरेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन नार्कोस था मादक पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा। मिशन अमृत, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए। नहीं, ये मिशन अमृत नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मिशन अमानत है। ठीक है, ये मिशन अमानत है। मिशन अमानत क्या है, हम लोग देख लेते हैं फिर से। ये मिशन अमानत है भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए। मतलब ये भी भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए। जो यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है उसमें जो यूक्रेन में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ओलिविया मतलब इससे ही पकड़ सकते हैं, ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया मतलब जो कछुआ है उसको बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन विजिलेंट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन विजिलेंट शुरू किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए। मतलब जो तालिबान के कब्जे में जो अफगानिस्तान था उसमें जो भारतीय फंसे थे उसमें उसको भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मतलब आरपीएफ द्वारा रेलवे टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। जो भी मतलब रेलवे टिकटों की जो कालाबाजारी होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया। ठीक है, ऑपरेशन AAHT, अच्छा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। मतलब ऑपरेशन आहट है, ए है H और T, हाँ, ऑपरेशन आहट। ठीक है, आहट है जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए शुरू किया गया। स्वच्छ वायु परियोजना, हरियाणा ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10 बिलियन डॉलर की स्वच्छ वायु परियोजना शुरू की है। ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि हरियाणा ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10 बिलियन डॉलर की स्वच्छ वायु परियोजना शुरू किया, तो किस राज्य ने शुरू किया है, तो हरियाणा ने। ठीक है, इथेन क्रैकर परियोजना, गेल मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी। गहरे समुद्र मिशन, भारत गहरे समुद्र में मिशन संचालित करने वाला छठा देश बन जाएगा। अन्य 5 देश कौन है, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और जापान। मतलब गहरे समुद्र मिशन है, इसको ध्यान रखना है कहे कि इसमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत गहरे समुद्र में मिशन संचालित करने वाला छठा देश बन जाएगा। अन्य 5 देश कौन है, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और जापान। मिशन निश्चय, पंजाब पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में नशे के खिलाफ 1 सप्ताह का अभियान चलाया। मतलब फाजिल्का जिले मतलब पंजाब के फाजिल्का जिले में नशे के खिलाफ, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार के एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब पंजाब में फाजिल्का जिले में नशे के खिलाफ 1 सप्ताह के लिए एक अभियान चलाया, उसका नाम था मिशन निश्चय। ठीक है, आयरन स्वॉर्ड, इजराइल ने इजरायली क्षेत्र पर हमास के हमले के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू, हम लोग देख लिए थे ऊपर। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं। इससे ज़्यादा मतलब हम लोग ने जितना अभी तक देखा 35 से 40 ऑपरेशन देख लिए, इससे ज़्यादा कोई भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा, केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया। मतलब ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना, असम ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री मोदी ने
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। ठीक है, एक सप्ताह एक थीम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदर्शित वाला अभियान है, एक सप्ताह एक अभियान। प्रोजेक्ट उद्भव है, सैन्य संस्कृति में प्राचीन पैटर्न को पुनर्जीवित करना, मतलब सैन्य संस्कृति में जो प्राचीन पैटर्न को पुनर्जीवित करने के लिए जो अभियान या प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, तो ये हम लोग ने करीब 35 से 40 महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखे हैं, और आप इसको मैंने किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसको 2 से 3 बार जरूर देख के जाएँ। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 नंबर ज़रूर बढ़ाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।